पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार लगातार एक्शन के मोड में है। लगातार आपके सामने ये जानकारियाँ आ रही हैं कि भारत क्या-क्या एक्शन ले रहा है। आज पाकिस्तान को एक बड़ी चोट दी गई, जिसमें व्यापार के संबंध में एक बड़ा फैसला लिया गया। पाकिस्तान के साथ आयात और निर्यात को लेकर ये फैसला लिया गया कि उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी कि पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स, कई इंस्टाग्राम अकाउंट्स, उनके सेलिब्रिटीज़ के, उनके स्पोर्ट्स स्टार्स के और कई ऐसे न्यूज़ चैनल्स के जो लगातार हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बैन किया गया। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट बहुत ज़्यादा हो गई है। वहाँ के रक्षा मंत्री जो हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक बार फिर से सख्त लहजे में तल्ख़ी भरे अंदाज में कुछ कहा है। हमारे साथी रक्षा हैं, क्या प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं इन तमाम चीज़ों के बाद? और जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है? जी, जैसे हम लोग जान ही रहे हैं कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते पे रोक लगा दी थी। तो उसके बाद लगातार पाकिस्तान से बयानबाज़ियाँ और धमकियाँ आई रही थी। तो आज भी वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक टीवी को दिए हुए इंटरव्यू में बोला है कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर कोई बाँध बनाया, तो पाकिस्तान उस पर हमला कर देगा। हुँ। मतलब सीधे तौर पर धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि आक्रामकता सिर्फ़ गोलियों से नहीं होती है, अगर पानी भी रोका गया तो इसे भी आक्रामकता ही माना जाएगा और पाकिस्तान हमला कर देगा। और ये कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने धमकी दी। अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने ये कहा था कि भारत पानी को जो है वो हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हम भारत से युद्ध नहीं करना चाहते। उस वक़्त उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन तब भी ये बोल के छोड़ दिया था कि अगर युद्ध के हालात बने तो पाकिस्तान भी उसका जवाब देगा, बराबरी से जवाब देगा। और वहीं सिर्फ़ ख्वाजा आसिफ की नहीं, पाकिस्तान के पीएम शहबाज़ शरीफ ने भी बोला था कि सिंधु जल समझौते पर भारत को मतलब धमकी दी थी। कहा था कि पानी रोकने के किसी भी प्रयास को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। और पाकिस्तान की तरफ से भी मतलब कड़े जवाब दिए जाएँगे अगर भारत ने रोकने की कोशिश करी है। तो इसी तरीके का मतलब लगातार बयानबाज़ियाँ पाकिस्तान से आती रही हैं। जी, ये लगातार चीज़ें जो सामने आ रही हैं, अब इसके बाद क्या भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया हमारे पास आई है, सामने आई है? क्या भारत में कोई इस मामले पर किसी ने कुछ कहा है अब तक? नहीं, इस मामले पर मतलब एक जैसे उनके बोलने के बाद तो ऐसा कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फ़ारूक अब्दुल्ला जो पूर्व सीएम रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उनका हम एक वीडियो देख रहे थे, तो उन्होंने सिंधु जल समझौते पे ये बोला था कि वो दरिया हमारा है, तो पानी उनको क्यों दे रहे हैं? जम्मू कश्मीर में उनका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर के कई कई ऐसे लोग हैं जो प्यासे हैं, जिनके पास पानी नहीं पहुँच पा रहा, तो हमें यहाँ देना चाहिए। हुँ। हम उनकी एक बाइट सुनवा भी देते हैं आपको। हम कब से कह रहे हैं इस इंडस्ट्री की फिर से देखना पड़ेगा। हम खुद इससे मुसीबत में महरूम होते हैं। हमारे दरिया, हम ही महरूम। हम नहीं चाहते उनके पानी को बंद करें। हम कहते मगर हमारा भी तो हक है। आज जम्मू में आप देखिए, अगर आप जाते हैं, वहां सबसे बड़ी कमी पानी की है। और हमने कोशिश की थी कि चिनाब से पानी उनके लिए ले जाए, मगर वर्ल्ड बैंक में नहीं हमें मदद की, क्योंकि कहा ये तो इंडस वाटर ट्रीटी में आता है। आज मौका है कि हम वहां से ये पानी जम्मू के लिए लाएं। हम भी तो हकदार हैं इस पानी के। फ़ारूक अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि हमने पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि वो अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, तो पानी की सप्लाई रोक देंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि हम उन्हें मारेंगे नहीं, क्योंकि हम आप जैसे नहीं हैं, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। ये फ़ारूक अब्दुल्ला का कहना था। उसके अलावा जो भारत में आपने पूछा कि क्या हो रहा है, तो इस मामले पे तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करी है और जो कश्मीर की वर्तमान स्थिति है, जो ये हमला हुआ है, इन सब जी। मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। इसके साथ ही हमने सुबह भी न्यूज़ रूम में बताया था कि भारत ने कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं। तो उसमें से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तान जहाज़ों के आने पर भी रोक लगा दी गई है और साथ ही साथ डाक सेवाएँ भी पाकिस्तान के लिए पूरी तरीके से बंद कर दी गई। तो ये कुछ फैसले हैं जो फ़िलहाल अभी भारत ने लिए हैं और बाकी चीज़ों पर अभी चर्चाएँ चल रही हैं और मीटिंग्स लगातार हो रही हैं। जी, तो ये वो तमाम फ़ैसले हैं जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो थोड़ा बौखलाए हुए हैं और वो तमाम वहाँ के मीडिया चैनल्स में इस तरीके की प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं कि अगर भारत एक्शन लेता है तो हम भी जंग से पीछे नहीं हटेंगे। हालाँकि भारत की तरफ से लगातार इस पूरे मामले पर अपडेट्स आ रहे हैं, लगातार जानकारियाँ सामने आ रही हैं। जैसे आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री
उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की है। फारूक अब्दुल्ला का भी स्टेटमेंट इस पूरे मामले पर आया है और लगातार भारत अलग-अलग तरीके से पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें आयात को लेकर जो अपडेट हैं कि अब वहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया है, बंदरगाहों को लेकर, वहाँ से डाक सेवा को लेकर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो ये तमाम जानकारियाँ जो हमें मिल रही हैं, वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी घट रहा है, उन तमाम खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। तमाम जानकारी आपको दे रही थी हमारी साथी रक्षा। लगातार ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।